प्रणाम। छठ पूजा के विशेष कार्यक्रम छठ महोत्सव में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे छठ पूजा के विधि विधान और भगवान सूर्य की उपासना का महत्व। छठ पूजा दीपावली के छठवें दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी सप्तमी को की जाती है। षष्ठी जिसका अर्थ हिंदू पंचांग की छठवीं तारीख। कार्तिक शुक्ल षष्ठी को सूर्य षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन सूर्य देव की उपासना की जाती है। कहा जाता है कि लंका विजय के बाद रामराज की स्थापना के दिन कार्तिक सूर्य षष्ठी को भगवान राम और सीता ने उपवास किया और सूर्य देव से आराधना की तथा सप्तमी को सूर्योदय के समय अनुष्ठान किया और सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दिन के उपलक्ष्य में छठ पूजा बहुत धूमधाम के साथ की जाती है। कुछ मान्यताओं के अनुसार छठ पूजा की शुरुआत सूर्य पुत्र कर्ण ने की थी। सूर्य के आशीर्वाद से ही कर्ण महान योद्धा बने। महाभारत काल में भी द्रौपदी ने अपने परिवार की रक्षा और उनकी लंबी आयु के लिए सूर्य की नियमित पूजा की थी। आपने जाना भगवान भास्कर के महत्व के बारे में। इस पावन पर्व के अनुष्ठान की शुरुआत चतुर्थी से ही हो जाती है। आइए जानते हैं श्रद्धा के साथ इस अनुष्ठान की शुरुआत की जाती है। आस्था, श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक छठ पर्व संतान प्राप्ति और कल्याण की कामना के साथ भगवान सूर्य के प्रति समर्पित है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष में मनाए जाने वाले छठ पर्व के प्रति आस्था और उत्साह वैसे तो दीपावली के बाद से ही दृष्टिगोचर होने लगता है। उपरांत इसके अनुष्ठान का पहला दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से शुरू होता है, जो नहान खान के नाम से प्रसिद्ध है। उस दिन गंगा स्नान करने के बाद मिट्टी के चूल्हे पर कद्दू, चने की दाल और अरवा चावल बनाते हैं। उस दिन यही खाना प्रसाद के रूप में खाते हैं। कुछ लोग इसी दिन से गंगा किनारे रहकर 4 दिन का अनुष्ठान करते हैं। उसी दिन पूजा के लिए गेहूं धोकर सुखाए जाते हैं और चिड़िया उन्हें जूठा न कर दे, इसलिए सारे दिन बैठकर उसकी रक्षा की जाती है। जी हाँ, अब तक आपने जाना इस पर्व के प्रथम दिन के बारे में। किस प्रकार व्रती इस अनुष्ठान की शुरुआत करते हैं। इस अनुष्ठान के दूसरे दिन को खरना कहते हैं। तो आइए जानते हैं खरना के बारे में। सब पे सूरज सहैया, तेले सौ से सुख गोसैया, दाग मिटावस भाग जगावस, कोढ़ी के ई नाम मिटावस। भगवान दिनकर को समर्पित पर्व छठ अनुष्ठान के दूसरे दिन को खरना अथवा लोहंदी भी कहते हैं। यह कार्तिक मास की पंचमी को पड़ता है। इस दिन भक्त पूरे दिन निर्जला रहकर सूर्यास्त के बाद प्रसाद के रूप में खीर और रोटी ग्रहण करते हैं। कुछ जगहों पर खरना के प्रसाद की अलग मान्यता है। कुछ लोग इस दिन चावल, दाल, सब्जी का प्रसाद ग्रहण करते हैं। प्रसाद बनाने में माता गंगा के पावन जल का उपयोग करते हैं। लोग एक दूसरे के घर जाकर प्रसाद ग्रहण करते हैं और व्रती का आशीर्वाद लेकर अपने को धन्य महसूस करते हैं। किसी न किसी रूप में इस व्रत का हिस्सा होने मात्र से ही हृदय प्रफुल्लित हो उठता है। जगह जगह छठ के गीतों से पूरा माहौल भक्तिमय हो जाता है। जी हाँ, अभी तक आपने जाना षष्ठी के पूर्व विधि विधान के बारे में।
अब बताते हैं भगवान सूर्य को प्रथम अर्घ्य अर्थात सूर्यास्त के समय दिए जाने वाला अर्घ्य। तो आइए दर्शन करते हैं सूर्यास्त अर्घ्य का। रउआ से इहे हाथ जोड़ियानु हो, आदित्य करी जानी देरिया। रउआ से इहे हाथ जोड़ियानु हो, आदित्य करी जानी देरिया। अब आती है वो शाम जिसको सभी भक्तों को रहती है प्रतीक्षा। यही एकमात्र ऐसा पर्व है जिसमें अस्त होते सूर्य भगवान की पूजा की जाती है, अर्घ्य दिया जाता है। इस दिन गेहूं को हाथ चक्की में पीसते हैं और उसी आटे की ठेकुआ और पूरी बनाई जाती है। व्रती उसी दिन निर्जला उपवास रखती हैं और सूर्यास्त से पूर्व आस्था के साथ दौरे में प्रसाद सजाते हैं और श्रद्धालु उस दौरे को सिर पर रखकर घाट पर जाते हैं। घाट पर व्रती भक्ति और श्रद्धा से पानी में खड़े होकर सूर्य के अस्त होने की प्रतीक्षा करते हैं और अस्त होते सूर्य को अर्घ्य देती हैं। अर्घ्य देते हुए व्रती के चेहरे के उल्लास और आंखों की चमक देखकर हर कोई द्रवित हो उठता है। अर्घ्य के बाद व्रती घर वापस आ जाते हैं और शुरू हो जाती है सुबह के अर्घ्य की तैयारी। अब तक बात हुई संध्या अर्घ्य की। अब बात करते हैं इस अनुष्ठान के अंतिम पड़ाव की, यानी उषा अर्घ्य की, जब श्रद्धालु घाट पर जाकर भगवान सूर्य की उपासना करते हैं और भास्कर का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अवे बिना उगल बायन हरियानु हो, आजू फेरी ना नजरिया। रवे बिना उगल बायन हरियानु हो, आजू फेरी ना नजरिया। सुबह का अर्घ्य, जिसे उषा अर्घ्य भी कहते हैं, नदी के किनारे जलते दीप और अंधेरे को चीरती हुई सूर्य की लालिमा का मनोरम दृश्य देखने के लिए भक्तों को पूरे वर्ष प्रतीक्षा रहती है। आधी रात से ही श्रद्धालु नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। व्रती पानी में खड़े होकर सूर्य देव के उदय होने तक स्तुति करते हैं। ओम दिवाकराय प्रभाकराय सुधाकराय रत्नाकराय नमो नमः। सुबह के अर्घ्य होने के बाद व्रती वापस घर जाकर प्रसाद खाकर पारण करते हैं और एक दूसरे को प्रसाद बांटते हैं और इस प्रकार पूर्ण होता है पावन पर्व छठ का अनुष्ठान। तो आपने देखा किस श्रद्धा और भक्ति के साथ श्रद्धालु मनोकामना पूर्ति के लिए इस पावन छठ पूजा का अनुष्ठान करते हैं। हमारी भी यही मनोकामना है कि आप सभी को छठ माता की कृपा से अपार सुख समृद्धि प्राप्त हो। जय छठी मैया। जय दीना